क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.1 ये हम लोग का पार्ट 2 है। दूसरा नंबर सवाल को देखेंगे। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। देखिए आकृति 7.17। सिद्ध कीजिए कि पहला भाग त्रिभुज ए बी डी सर्वसम त्रिभुज बी ए सी, दूसरा बी डी बराबर ए सी और तीसरा भाग है कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो यहाँ पर हमें चित्र भी दिया गया है और सवाल में हमें कह रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और भुजा ए डी बराबर है भुजा बी सी के और कोण ए बराबर है कोण बी के, कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, और 3 भाग हमें दिया गया है, 3 सवाल इसे हल करना है। तो यहाँ पर मैंने हल कर दिया है। हल पहला भाग, तो हम इसी त्रिभुज में जाएंगे ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी। त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज बी ए सी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हम जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है। ऊपर में ही हमें दिया गया है जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है। और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, मतलब कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। ऊपर में ही हमें दिया गया था इसीलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और ए बी बराबर ए बी, ये जो भुजा है ए बी ये वाला भुजा इस ये वाला त्रिभुज में भी है और ये वाला भुजा इस त्रिभुज में भी है, इसलिए ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है उभयनिष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 साइड यानी 2 भुजा बराबर हो गया है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है और एक कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा से यानी साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज ए बी डी है वो सर्वसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिद्ध कर दिया है। अब दूसरा भाग में क्या कह रहा है, बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी हमें दिखाना है बी डी जो भुजा है वो ए सी के बराबर है। अब यहाँ पर हमने ए बी डी और बी ए सी दोनों त्रिभुज को सर्वसम कर दिया। इसका मतलब सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, जो बी डी भुजा है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। तीसरा कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, इनको बराबर करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमने पहले ही सर्वसम कर दिया है, तो इसलिए सी पी सी टी से जो कोण बी है वो कोण ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।